हेलो बच्चों, ऊंचाई एवं दूरी के आगे के प्रश्नों को बना करके अब फिर से देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न उसमें भी सॉल्व करके बताए थे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और आज एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण है 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक भवन है और एक मीनार है। मान लीजिए कि ये मीनार है और ये क्या है, भवन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी, अब देखिए कितना मीटर है, 15 मीटर ऊंचा है भवन। 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण है 60 अंश। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर बनता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये उन्नयन कोण बन गया और ये उसकी सीध हो गई। तो कितना अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण। भवन के शिखर से मीनार की चोटी के बीच जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो कितना है, 60 अंश है। और क्या चीज़ दिया गया है, मीनार के पाद का अवनमन कोण। ये मीनार का शीर्ष है और ये मीनार का पाद है। ठीक है, कितना अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण। तो यहाँ से 30 अंश का अवनमन कोण बना रहा है। अवनमन ऊपर से नीचे बनता है, उन्नयन नीचे से ऊपर बनता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई और भवन से मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ये मीनार की ऊंचाई और भवन से मीनार के बीच की ये जो दूरी है, इसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको नाम दे देते हैं। ए बी मान लीजिए कि ये भवन है ना, और सी डी जो है वो क्या है, मीनार है। यहाँ पर एक पॉइंट ई दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो कोण है वो कितना अंश है, 30 अंश है। अवनमन कोण है ना, ये वाला, ये अवनमन कोण है। तो मैंने बताया था अवनमन कोण का कि यहाँ पर अगर 30 अंश है तो ये भी क्या होगा, 30 अंश होगा। क्या होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, तो हमें इतनी चीज़ें दी गई है और हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर दो प्रकार की त्रिभुज दिख रही, दो प्रकार की त्रिभुज को हमको समझना है। जैसे ये भवन से लगा हुआ एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला ABD, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ACE। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितनी चीज़ें हो सकती है उसको देखिए। जैसे ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, इसको भी 15 मीटर लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ तक की ऊंचाई पता चल गई है। ठीक है, अब यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात हमको करना है, फिर दोनों की ऊंचाइयों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो 15 मीटर की ऊंचाई निकली है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको ये वाले त्रिभुज को लेना पड़ेगा, और ये वाले त्रिभुज में हमको केवल कोण मालूम है। कोण और एक भुजा पता चल जाए तो हम उस भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमको अभी क्या है, ये भुजा नहीं मालूम है। कोई भी एक भुजा पता होना चाहिए, लेकिन अभी भुजा नहीं मालूम। तो अपन क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज को लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर एक कोण भी पता है और एक भुजा भी पता है। तो एक कोण और एक भुजा से हमको दूसरी भुजा निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ऐसे त्रिभुज को पहले लेना है जो त्रिभुज में कोई एक भुजा का मान पता हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मालूम है ना, हमको पहले इस त्रिभुज को लेना है, दूसरे इस त्रिभुज को लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। माना मीनार CD की ऊंचाई h मीटर है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितना है, h मीटर है। ठीक है, अब जो जो चीज़ें दी गई है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या चीज़ें दिया है, AB इज इक्वल टू DE भी लिख देते हैं इसी को, DE इज इक्वल टू 15 मीटर। दोनों चीज़ें हैं, ये भी और ये भी, दोनों 15 मीटर हो। ठीक है, और दो कोण दिया गया है, कोण CAE इज इक्वल टू कितना है, 60 अंश। ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। एक और कोण मालूम है हमको, ADB, बीच में ऐसा लिखते हैं ना,
कोण ADB बराबर 30 अंश। ये कौन सा कोण है? अवनमन कोण। ये कौन सा कोण है? अवनमन कोण। ठीक है, और क्या चीज़ पता है? अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अवनमन कोण EAD, कोण EAD, क्योंकि अवनमन कोण तो ये है EAD। हमने इसको बराबर क्यों लिखा है? क्योंकि ये एकांतर कोण से ये दोनों आपस में बराबर था, इसलिए। ठीक है, तो हम लोग कौन सा त्रिभुज पहले लेंगे? इस समकोण त्रिभुज को लेकर के हम इस भुजा का मान निकालेंगे, तो ये भुजा इसके भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम क्या है? ABD, ABD में। अब देखिए हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, इसको ध्यान में रखना। जैसे ये लंब पता है, हमको आधार चाहिए, तो लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लगता है? tan थीटा का लगता है। लंब और आधार में कौन लगता है? tan थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB और आधार क्या है? BD, है ना। हमको ये वाली भुजा पता करना है ना, हमको ये लंब है, ये आधार है, ये दोनों को पता करना है। तो AB की वैल्यू कितनी है? 15। BD की वैल्यू कितनी है? अभी तक नहीं पता, इसी को ज्ञात करना है। tan थीटा, थीटा मतलब 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ 30 अंश हो जाएगा। अब मालूम होगा tan 30 अंश का मान तो अब तो याद हो गया होगा, वर्गमूल 1/√3 होता है। और यहाँ पर है 15/BD। तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, BD × 1 इज इक्वल टू BD, और ये 15√3 मीटर। तो क्या पता चल गया हमको? BD का वैल्यू आ गया 15√3। ठीक है, अब देखिए ये 15√3 है, तो ये AE भी तो 15√3 हो जाएगा, है ना। इसलिए AE इज इक्वल टू 15√3 मीटर। ये दोनों आपस में बराबर है ना, BD जितना बड़ा है उतना ही AE भी है, इसलिए BD और AE दोनों इक्वल होगा, वो भी 15√3 मीटर ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक आंसर ये भी है ना, एक आंसर ये भी आ गया है। BD ही क्या है? दोनों भवन और मीनार के बीच की दूरी है, तो ये एक आंसर ये भी है। ठीक है, हमको ये पता ये निकालना था ना, भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भवन से मीनार की दूरी है BD, है ना। ये जो BD है ये है आंसर, B भवन से मीनार की दूरी। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो अब इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं सेकंड नंबर में। अगेन समकोण त्रिभुज ACE में, ACE वाले त्रिभुज को देखिए। अब हमको यहाँ पर पता चल चुका है कि ये 15√3 है। इस भुजा की लंबाई कितनी है? 15√3। अब हमको ये भुजा पता है, ये भुजा निकालना है, यानी कि लंब और आधार का फिर से tan थीटा को लेंगे, है ना। tan थीटा को लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, इस बार लंब क्या है? CE, और आधार क्या है? AE। AE आधार, CE लंब। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 अंश। CE का मान कितना है? नहीं मालूम, CE का मान हमको ज्ञात करना है। AE का मान अभी निकाले हैं 15√3, ये हो गया 15√3। tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3 होता है। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है। CE डिवाइड 15√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो CE का तो CE होगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 15√3 × √3, तो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 15 से फिर गुणा करेंगे तो 15×3 45 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर 45 लिख देते हैं। ठीक है, तो CE का मान कितना आया? 45 आया। कितना आया? C से लेकर के E तक का मान कितना आया? 45 मीटर आया। तो अब दोनों को ऐड कर दीजिए, CE और DE दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे मीनार की कुल ऊंचाई, इसी को H माने थे ना, तो क्या करेंगे? CE को जोड़ेंगे DE के साथ,
CE और DE को जोड़ेंगे। तो CE कितना है, कितना आया 45, ठीक है, और DE कितना आया DE कितना है 15 है, तो 45 प्लस 15 कितना होगा 60 हो जाएगा, 60 मीटर। तो मीनार की कुल ऊंचाई कितनी हो गई 60 मीटर, और भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी हो गई 15 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 60 मीटर तथा भवन और मीनार के बीच की दूरी 15 वर्गमूल 3 मीटर है। ये आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा लिखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चित्र तो समझ में आ गया होगा। ये भवन है और ये पूरा मीनार है ना। उन्नयन कोण था 60 अंश और अवनमन कोण था 30 अंश, है ना। और ये 15 मीटर था, तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा। हम सबसे पहले इस त्रिभुज की सहायता से हम आधार निकाल लिए, तो ये आधार हमको दोनों के बीच की दूरी निकल गया, और ये वाला जो आधार का मान है वो इतना यहाँ पर भी होगा, AE का मान भी हो जाएगा। तो इसकी सहायता से हम फिर से tan थीटा लगा करके इसका मान निकालिए, दोनों को जोड़ दिए, तो ये मीनार की ऊंचाई हो गई। देखिए कैसे सबसे पहले त्रिभुज ABD में लिए, tan थीटा लगाएं, वैल्यू पुट किए, ठीक है। AB और BD का मान, AB का मान 15 मीटर था, BD ज्ञात कर लिए, tan 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तिर्यक गुणा, तो BD बराबर आ गया 15 वर्गमूल 3, तो ये हो गया 15 वर्गमूल 3। अब ये जब 15 वर्गमूल 3 है तो AE भी 15 वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अब दूसरे वाले समकोण त्रिभुज को ले लिए, त्रिभुज ACE को लेकर के वहाँ पर भी tan थीटा लगा। सेम जितना प्रोसेस यहाँ किए ना उतना ही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो tan 60 अंश CE 15 वर्गमूल 3, AE का मान रख दिए, वर्गमूल 3 होता है tan 60 अंश का मान, है ना। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CE की वैल्यू आ गई 45 मीटर। ये 45 मीटर CE का मान, 15 मीटर ऑलरेडी हमको मालूम था, 15 + 45 हो गया 60 अंश, तो ये हो गया टोटल मीनार की हाइट। मीनार की हाइट 60 मीटर हो गया, और मीनार और भवन के बीच की दूरी 15 वर्गमूल 3 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी न किसी साल परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको इसको बना करके देखना है। चलिए बच्चों, अब एक नेक्स्ट प्रश्न लेकर के देखते हैं। एक मंदिर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश एवं 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है मंदिर पर एक झंडा लगा हुआ है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मंदिर की हाइट है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि ये उस पर लगा हुआ है एक झंडा, ठीक है। यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है, यहाँ तक मंदिर की हाइट है। तो क्या बोल रहा है कि 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करता है झंडा जो है वो भूमि के किसी बिंदु पर। मान लीजिए कि भूमि कोई बिंदु यहाँ पर ये है, जमीन पर कोई बिंदु यहाँ पर है, जो यहाँ पर मंदिर के साथ ये 30 अंश का कोण बना रहा है, और झंडे के साथ ये 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया मंदिर की हाइट और ये हो गया झंडे की हाइट। तो झंडे के हाइट से ये जो है कितने अंश का कोण बना रहा है, झंडे की हाइट से बना रहा है 60 अंश का कोण, और यहाँ से मंदिर की हाइट से बना रहा है 30 अंश का उन्नयन कोण है, नीचे से ऊपर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं ABC, और मान लीजिए ये D है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मंदिर की हाइट भी दी गई है, इसको भी लिख लेते हैं। मंदिर की हाइट है 10 मीटर, मंदिर की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। तो झंडे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, झंडे की जितनी हाइट है उसकी हाइट को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। मंदिर की ऊंचाई हमको पता है। तो यहाँ पर भी दो त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ABC और एक त्रिभुज का नाम है BDC। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात
की हेल्प से मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से त्रिभुज को लेना चाहिए जिसमें दो चीज़ें पता है। जैसे ए बी सी त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में एक एंगल पता है, एक कोण पता है और एक भुजा पता है, तो दो चीज़ें पता है। जबकि दूसरे त्रिभुज में क्या है, बी सी डी में क्या है, केवल एक कोण बस पता है 60 अंश, और ये तो इतना ही पता है, पूरी भुजा है डी सी भुजा पूरा नहीं पता है। ठीक है, डी सी भुजा पूरा नहीं मालूम है, केवल इतना ही बस पता है। ठीक है, तो हम पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी को। तो चित्र समझ में आ गया है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको पता करनी है। मान लेते हैं कि ये झंडे की हाइट h है, तो सबसे पहले लिखते हैं माना झंडे की ऊंचाई, क्या नाम दे देते हैं, AD। AD इज इक्वल टू h मीटर है। ठीक है, और क्या हमको जो जो चीज़ें दी गई है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, मंदिर की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई AC इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, दो कोण पता है हमको, कोण BDC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। और दूसरा है ABC, कोण ABC, ये कितना है, 30 अंश, ये भी उन्नयन कोण है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें दी गई है। अब हमको ज्ञात करना है, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेना है, ये छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। अब केवल इसी त्रिभुज को देखना है, ABC को ही देखना है ना। तो इसमें कौन सा, देखिए हमको निकालना क्या है, ये लंब पता है, आधार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लंब बटे आधार यानी कौन सा रिलेशन होता है, टेन थीटा। लंब कितना है AC, आधार कितना है BC। ठीक है, थीटा की डिग्री कितनी है, 30 डिग्री है। ये छोटा कोण कितना है, 30 अंश का है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 30 अंश इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। BC की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, 10/BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, BC इज इक्वल टू 10√3 आया। ठीक है, तो BC का मान निकल गया 10√3। अब फिर से दूसरे त्रिभुज को लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज BDC में। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज को लेते हैं, इसमें भी tan थीटा ही लगाना पड़ेगा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, लंब क्या है DC और आधार क्या है BC। ठीक है, tan थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है, 60 अंश, तो क्या हो जाएगा, tan 60 अंश इज इक्वल टू DC कितना है, 10 + h, 10 + h, और BC कितना है, 10√3। ये 10 + h होगा ना, और ये 10√3। ठीक है, tan 60 अंश का मान बताइए, √3 होता है, यहाँ पर 10 + h डिवाइड 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा। इसको अज्ञात वाले को पहले रखते हैं, 10 + h इज इक्वल टू 10√3 इंटू √3, और ये कितना होता है, √3 कितना होता है, 3 होता है, और 3 × 10 कितना होता है, 10 × 30, यहाँ पर 10 धन h, तो h इज इक्वल टू 30, ये 10 + 10 इधर आकर के -10 हो गया, और h इज इक्वल टू क्या आया, 20। 30 में से 10 घटा 20 बचा, और h क्या है, झंडे की ऊंचाई, और हमको निकालना क्या था, झंडे की ऊंचाई ही निकालनी थी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, अतः झंडे की ऊंचाई 20 मीटर होगी। ठीक है, ये आंसर। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं चित्र। ये यहाँ से यहाँ तक मंदिर की हाइट है और उस पर एक झंडा लगा हुआ है। झंडे के साथ उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश का, और मंदिर के टॉप के साथ बन रहा है 30 अंश का। ठीक है, और मंदिर की हाइट हमको मालूम था 10 मीटर। तो जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर कहा है उन सब चीज़ों को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद पहले समकोण त्रिभुज ABC से हम tan थीटा का रूल लगा करके क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद मान रख देंगे। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, और AC का मान कितना है, 10, मंदिर की हाइट 10/
BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो BC की वैल्यू आ गई 10 वर्गमूल 3 मीटर। अब ये जो है दूसरे समकोण त्रिभुज में रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर हेल्प करेगी BC की वैल्यू रखने में। ठीक है, यहाँ पर भी DC अपॉन BC हो जाएगा। DC कैसे बना है, DA प्लस AC, DA प्लस AC, तो DA की वैल्यू है AC की वैल्यू है 10 और DA की वैल्यू है h, तो 10 प्लस h हो जाएगा टोटल हाइट, है ना, क्योंकि ये त्रिभुज जो है वो उसकी लंब क्या है, दोनों को जोड़ने से लंब बन रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। इस त्रिभुज में, इस बड़े वाले त्रिभुज में ये पूरा लंब है ना, यहाँ से यहाँ तक लंब है, तो इतना प्लस इतना दोनों को जोड़ करके इसकी वैल्यू रखें 10 प्लस h। ठीक है, और tan 60 अंश, क्योंकि इसका उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, तो यहाँ पर BC की वैल्यू 10 वर्गमूल 3 हो गया। यहाँ से इसकी वैल्यू रखे, tan 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है, 10 धन h बटे 10 वर्गमूल 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 30 हो गया, 10 या 30। ठीक है, और 10 प्लस h इसको पक्षांतर किए तो h इज इक्वल टू 30 माइनस 10 और h इज इक्वल टू 20, तो ये 20 मीटर क्या हो गया, इस झंडे की हाइट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो इसको भी आप बना करके देखिए। इससे रिलेटेड और भी सवाल होंगे, उसको आप घर में बना करके देखिए, है ना। कुछ करना नहीं है, बस चित्र ड्रॉ हो जाए, क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ के उसके चित्र को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अब 3-4 प्रश्न मैंने बता दिए, पिछले वीडियो में भी बताया है ना, और इसमें भी। तो अब तो ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को पढ़ करके कैसे हम चित्र ड्रॉ करते हैं। चित्र अगर समझ में आ गया तो फिर सवाल हल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक त्रिभुज को लेकर के उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर सेकंड दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज की वैल्यू निकालते हैं, दो भुजाओं के बीच में रिलेशन से हम इस तरीके से निकालते हैं। देख रहे हैं कि हर बार tan थीटा को ही लेकर के बनाया जाता है, अधिकतर टाइम tan थीटा को लेकर के बनाया जाएगा लंब बटे आधार के रिलेशन से। sin थीटा की वैल्यू जो है वो कभी कभी रख करके बनाया जाता है, उसमें देखना रहेगा कि लंब और कर्ण का रिलेशन रहेगा तो sin थीटा लगाना है, आधार और कर्ण का रिलेशन रहेगा आधार और कर्ण का रिलेशन रहेगा तो cos थीटा का लगाएंगे, और लंब और आधार का रिलेशन रहेगा तो tan थीटा ही लगेगा। तो ये sin, cos और tan से बन जाएगा। वैसे हमने जो प्रश्न बनाया है वो उसमें tan थीटा ही अधिकतर मोस्टली लग रहा है। ठीक है, तो ये सवाल को बना करके देखिए, 1-2 बार बनाएंगे तो ये इस जो टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी, इससे संबंधित सारे प्रश्न बनने लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।